प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए अब 1 महीना होने को जा रहा है। 10 अक्टूबर के दिन गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांसें ली। उनके गुजर जाने के बाद अब कई सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी सीट इस वक्त खाली पड़ी हुई है। नेताजी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी के तौर पर आखिरकार किसे उतारा जाए, इस पर फिलहाल यादव कुनबा चर्चा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया जाए। वहीं यहां पर लोगों का ये मानना है कि शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ रामपुर सीट भी खाली हो चुकी है। लोकसभा उपचुनाव दोनों ही सीट पर होने को जा रहे हैं। दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर के दिन यहाँ पर चुनाव होने को जा रहे हैं। मैनपुरी सीट पर फिलहाल देखा जाए यादव कुनबे का कितना बड़ा दाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि संगठन इस वक्त विचार विमर्श कर रहा है और इस बार मैनपुरी और रामपुर सीट पर कमल ही खिलेगा। फिलहाल देखा जाए इन चुनावी रणनीतियों के बीच तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। गौर करना चाहेंगे यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव की तरफ, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर कुंडा से विधायक राजा भैया के बारे में। राजा भैया जिनको लेकर अब तक हमने आप सभी को वो तमाम रिपोर्ट्स के जरिए समझाया कि यादव कुनबे के साथ राजा भैया का बॉन्ड कितना खास रहा, मुलायम सिंह यादव के साथ राजा भैया की बॉन्डिंग कितनी बेहतरीन रही, वहीं अखिलेश यादव के साथ उनका बॉन्ड कैसा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे डिंपल यादव के बारे में, राजा भैया के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर अखिलेश यादव से जुड़े हुए एक किस्से के बारे में जिसका खुलासा खुद राजा भैया ने किया था। दरअसल इन दिनों यूपी की सियासत में बीएसपी, बीजेपी, एसपी की अलग अलग रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती यहां पर डंके की चोट पर कई ऐलान कर रही हैं और अखिलेश यादव को झटके देती हुई दिखाई दे रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए राजा भैया से जुड़े और डिंपल यादव से जुड़े उस किस्से के बारे में। दरअसल आपको बताते चले कि राजा भैया जो यूपी की राजनीति का एक बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया यहाँ पर किस तरीके से हुंकार भरते हुए नजर आए हैं कई बार। बीते लंबे वक्त तक वह किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आए और अपने इंटरव्यू में उन्होंने अब तक कई किस्सों पर चर्चा की है। साल 2019 में जब यूपी में हुए थे राज्यसभा चुनाव, उस वक्त उनसे सवाल किया गया कि मैंने अखिलेश यादव से पहले ही कह दिया था कि मुझे मायावती को हराना है, और उस वक्त उन्होंने किस्सा यहाँ पर सुना दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ हुए गठबंधन से सपा नेता खुश नहीं थे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मैनपुरी में सुप्रीमो मायावती और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव एक ही मंच पर थे और वहां पर डिंपल यादव पहुंची और मायावती से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। लेकिन मायावती के भतीजे आकाश ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश में से किसी के भी पैर तक नहीं छुए थे, और इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया था। उस वक्त को लेकर, उस वक्त को याद करते हुए राजा भैया ने वो किस्सा सुना दिया और परिवारवाद को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राजा भैया से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो परिवारवाद को लेकर बयान दिए गए थे उसको लेकर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि मैं भी परिवारवाद के पक्ष में नहीं हूँ। अखिलेश यादव और मायावती के विषय में जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने बताया कि वह राजनीति में किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि अगर हमारे साथ किसी के साथ मधुर संबंध नहीं है तो हम दुश्मनी नहीं कह सकते हैं। और इस तरीके से राजा भैया ने यहाँ पर तमाम राज खोले। अखिलेश यादव के साथ बॉन्ड को लेकर उन्होंने बात की और साथ ही साथ डिंपल यादव को लेकर भी उन्होंने राज खोला। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर यूपी की सियासत में जो टर्निंग पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच यहाँ पर राजा भैया के क्या कुछ अहम फैसले होंगे आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। डिंपल यादव जो राजनीति की दुनिया में रहते हुए यहाँ पर कई पारिवारिक रिश्तों को ध्यान में रखते हुए सियासी मंच पर भी अपने संस्कारों के जरिए हर किसी का दिल जीतती हुई दिखाई देती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।